प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे यम दीपदान के विषय में, जैसे यम दीपदान कब करना चाहिए, यम दीपदान कैसे करना चाहिए। यम दीपदान की संपूर्ण जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यम दीपदान सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। धनतेरस से यम दीपदान शुरू होता है। इस दिन से यम पंचक शुरू होता है, यानी धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीपदान 5 दिन तक होता है। कई लोग केवल धनतेरस को ही करते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो पूरे यम पंचक में ही आपको दीपदान करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यम दीपदान हमेशा गेहूं के बने आटे के दीपक से ही करना चाहिए। गेहूं के आटे से बने हुए दीपक में तमोगुण ऊर्जा तरंगों को शोषित करने की ताकत होती है, और ये अपावात्मक तमोगुण तरंगे जो वायुमंडल में घूमती है ना, ये वही तरंगे होती हैं जो काल मृत्यु का कारण बनती हैं, और इनको शोषित करने की ताकत है गेहूं से बने आटे के दीपक में। तो आटे के दीपक को हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। मैं आपको विधि बता देती हूँ। ये बहुत ही सरल है। थोड़ा सख्त आटा आपको गूंथ लेना है। आप टाइट आटा बनाएंगे थोड़ा सा, इसमें इतना आटा लीजिएगा जिसमें 2 दीपक तैयार हो सके। फिर इसमें सरसों के तेल को, थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें। अब आपको इस तरह से 2 दीपक तैयार करने हैं। देखिए, इस प्रकार आप दीपक बना सकते हैं। 4 मुखी दीपक बनाने हैं, क्योंकि यम देवता को 4 मुखी दीपक अर्पित किया जाता है। इसमें रुई की लंबी बाती आप लगा देना, फिर इसमें सरसों का तेल भर देना। यह दीपक सरसों के तेल से ही जलाया जाता है, ना घी से जलाया जाता और ना ही तिल के तेल से। अब इसके अंदर चुटकी भर काले तिल डाल दें। आप सोच रहे होंगे मैंने 2 दीपक क्यों बनाए हैं, क्योंकि यम देवता को अकेले दीपदान नहीं किया जाता। आप दीपदान कर रहे हैं तो आपको 2 दीपक बनाने हैं, एक यम देवता के लिए और दूसरा दीपक तुलसी जी के पास रखना है। 5 दिन तक आप 2 ही दीपक बनाने हैं आपको आटे के। अब दीपक प्रज्वलित कर दे। मैं अकेले वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी समस्या हो रही है, इसलिए मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। साथ साथ यह मंत्र बोल देना है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर मंत्र नहीं आता है तो ये बोल सकते हैं, ओम दीप ज्योति नमः, ओम दीप ज्योति नमः। तो इस मंत्र का जाप आप 3 बार कर लें। अब दीपक को कुमकुम से तिलक कर दें, फिर अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें। अब दीपक को प्रणाम कर लें। यह दीपक का पूजन हो चुका है। अब हम दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि दक्षिण दिशा यम देवता की है, खुली जगह होनी चाहिए। छत के नीचे दीपदान नहीं किया जाता, यम दीपदान नहीं किया जाता। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो बेशक छत पर जाना पड़े, घर के अंदर दीपदान नहीं करना है। यह दीपदान आप तालाब के पास, नदी के पास, सड़क पर, कुएं के पास, इन जगहों पर कर सकते हैं। बस आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और हाँ, यह दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे भी नहीं रखना है और ना ही छत के नीचे रखना है। इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। आप दीपक को हाथ में ऐसे रखिएगा जैसे मैंने रखा है। फिर आपको यह मंत्र पढ़ना है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हो सके तो इसे याद कर लीजिएगा, अगले 5 दिन में तो ये याद हो ही जाएगा। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते तो आप ये प्रार्थना कीजिएगा, मैं अपना नाम लेकर धनत्रयोदशी पर यह दीप सूर्यपुत्र अर्थात यम देवताओं को अर्पित करती हूँ या करता हूँ। मृत्यु के पास से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। यह मंत्र या यह प्रार्थना आप केवल त्रयोदशी के दिन ही करना। बाकी के 4 दिन आप केवल ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः 3 बार मंत्र का जाप करते हुए आप इसको मतलब इस मंत्र को बोलते हुए यह कर दें। फिर आप दीपक को दक्षिण की ओर मुख करके रख देना। हाँ, दीपक रखने से पहले ध्यान देना, दीपक आपको कभी भी डायरेक्ट धरती पर नहीं रखना चाहिए।
हमारे पुराणों में वर्णन है कि धरती पर पैर पटकना और दूसरा दीपक की आंच को धरती माता कभी भी सहन नहीं करती हैं। धरती माता की नाराज़गी आपको भुगतनी पड़ती है अगर आप बेवजह धरती पर पैर पटक रहे हैं या डायरेक्ट आप दीपक धरती पर रख रहे हैं, और इससे दुर्भाग्य मिलता है, लक्ष्मी जी घटती है। आप अपने भाग्यों की रेखाओं को कमज़ोर कर लेते हैं यदि आप ऐसा करते हैं। आप दीपक रखने से पहले या तो एक पात्र ले लीजिएगा जिसमें आप दीपक रखें और उसमें भी थोड़े से अक्षत पहले नीचे रख लें, या फिर आप गेहूं रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर रख रहे हैं, कोई पात्र नहीं है तो आप अक्षत या गेहूं बिछा लें। मैं एक चुटकी ही अक्षत बिछा रही हूँ क्योंकि यहाँ पक्षी नहीं आते खाने के लिए। दीपक रखने के बाद यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, हमारे घर परिवार में सब सुरक्षित रहे। यम देवता का पूजन वर्ष में एक ही बार किया जाता है। आप दूसरे दीपक को तुलसी जी के पास ले जाना। अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी तुलसी जी को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। जैसे अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर जगह नहीं होती, दक्षिण दिशा में बालकनी है तो वहाँ पर धूप आ रही है तो हम वहाँ पर रख देते हैं तुलसी जी को, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यम की यातना झेलनी पड़ती है। बाकी किसी भी दिशा में आप तुलसी जी को लगा सकते हैं, रख सकते हैं। अब दूसरा दिया तुलसी जी के पास रख देंगे। रात हो चुकी है तो तुलसी जी को स्पर्श मत कीजिएगा क्योंकि सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता। दीपक रखने के बाद तुलसी माता से प्रणाम करना कि हे तुलसी माता, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करना। ये हो गया यम दीपदान। दिवाली की हर छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके आशीर्वाद की मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।